शीतल जी, पहले तो मैं ये रोहिणी आचार्य वाला जो हुआ, परिवार में टूट हुई, आपको हैरानी हुई या फिर ये एक्सपेक्टेड ही है कि हार जब होती है तो फिर वो एक दूसरे पर दोष लगाए जाते हैं और परिवार वैसे ही ऐसा लगता है कि उसमें दरारें थी पहले से? देखिए, अनेक राजनीतिक परिवारों में समय समय पर इस तरह की दरारें, झगड़े, ये सब हम लोगों ने देखे हैं। ये पहली बार नहीं है, न आखिरी बार है। जो रामविलास जी का परिवार है उसमें आप जानते हैं चाचा भतीजे वगैरह में झगड़े हुए थे। हाँ। सिंधिया जी का इतना बड़ा परिवार था, माँ बीजेपी में थी, बेटा कांग्रेस में बहुत बड़ा नेता था। अनेक इस तरह की हमारे पास उदाहरण हैं जिनमें बड़े परिवार हैं। इनका तो बहुत बड़ा परिवार है, 9 बच्चे हैं इनके, और सभी उसमें ज्यादातर लड़कियां हैं। बच्चे लड़के जो है बाद में पैदा हुए हैं, उसमें सबसे छोटे लड़के को एक तरह से राजनीति में वो मौका दे रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो परिवार है, प्रमुख परिवार ये मुलायम सिंह जी का, उसमें भी बहुत सारे झगड़े हुए थे, वो सब हम लोगों ने उस जमाने। तो इस पर मैं बहुत नहीं खर्च होना चाहता। ठीक है, ओके। ये जो है जी, हाँ। मैं सिर्फ ये कि एक तो ये रेफरेंसेस एक दो जो बातचीत हुई थी कि चुनाव के दौरान और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाने के बाद अगर कोई पुराना पॉलिसी मैटर चल रहा है तो उसमें रोक होती है कि नहीं। ऐसे रेफरेंसेस हैं कि रोका गया है, और ऐसे भी रेफरेंसेस हैं कि नहीं भी रोका गया है। जैसा इस दौर में ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी कई बार जो मनरेगा वगैरह के पैसे हैं या वो जो किसान निधि वगैरह में देते हैं, ठीक चुनाव के समय रिलीज करते हैं। ऐसा भी होता है कि कई चरणों में चुनाव होते हैं, जहां चुनाव हो रहा होता है उसके बगल की एक सीट पे प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है, चुनाव आयोग नहीं रोकता, और सारे टेलीविजन चैनल उसको दिन भर दिखाते रहते हैं। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिन पर आपत्तियां हैं, लेकिन उनके हल नहीं है, वो एक अलग चीज है। ये होना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कागज पे क्या लिखा हुआ है, एक भावना की बात होती है। भावना ये है कि फेयर प्ले लगे चुनाव में। क्या आपको ये फेयर प्ले लगता है जो 10,000 रुपए दिए गए हैं? आप में से जिसको भी लगता है, मेरा उससे कोई बहस नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। दूसरा ये कि जो चुनाव हुआ और जो नतीजे आए उस पर बात करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही है कि इस चुनाव में भाजपा ने, जैसा मैं इसके पहले के आपके कार्यक्रमों में मैंने शुरू में जब आप इसकी इलेक्शन बहस आपने शुरुआत की थी, और ये मेरी लगातार धारणा है कि भाजपा एक बहुत सुसंगठित पार्टी है। उसके पीछे एक विचार है, बहुत महती उसके पास संगठन है, और अब उसके पास असाधारण संसाधन है। और जब उसमें यह भी हो जाए कि इंस्टीट्यूशंस भी उसकी ओर हो जाए, तो वो अब इतनी विशालकाय और सामर्थ्यवान स्थिति है जिसके सामने इस तरह के अधकचरे